प्रभु में सारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज की कहानी का नाम है शमूएल नबी की संपूर्ण कहानी। ये कहानी बचपन से लेकर राजा शाऊल और दाऊद राजा का अभिषेक करना तथा उसकी बुढ़ापे में मृत्यु तक शामिल है। पिछली कहानी में आपने देखा कि एल्काना और उसकी पत्नी हन्ना ने अपने प्यारे बेटे शमूएल को शिलो में महायाजक एली को सौंप देते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में और देखते हैं छोटे शमूएल के साथ आगे क्या क्या होता है। बाइबल के अनुसार शमूएल का बचपन बहुत अनोखा था। जब उसकी उम्र शायद 3 साल या उससे थोड़ी ज्यादा थी, तब उसका दूध छुड़ाया गया और उसके कुछ ही समय बाद वह शीलो में परमेश्वर के पवित्र डेरे में सेवा करने लगा। शमूएल का घर वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर रामाह में था। उसके पिता एल्काना और मां हन्ना ने उसे एक खास सेवा के लिए यानी नाज़ीर बनाकर उसे जीवन भर यहोवा की सेवा करने के लिए अर्पित कर दिया। वहां शमूएल महायाजक एली के साथ काम करता। इतना ही नहीं, हन्ना और एल्काना अपने प्यारे बेटे को कभी नहीं भूले, जो परमेश्वर से मिन्नत करने पर उन्हें मिला था। हन्ना ने यहोवा से एक बेटा मांगा और वादा किया कि वह हमेशा के लिए उसे पवित्र सेवा में दे देगी। वह हर साल जब शीलो जाती तो उसके लिए बिन आस्तीन का नया बागा ले जाती, जिसे वह खुद बनाती थी ताकि डेरे में सेवा करते वक्त वह उसे पहन सके। छोटे शमूएल को अपने माता पिता से मिलकर बेहद खुशी होती होगी। वे उसे सही मार्गदर्शन देते होंगे और बताते होंगे कि पवित्र डेरे में यहोवा की सेवा करना कितना बड़ा सम्मान है। वाकई इन सब बातों से उसका हौसला बड़ा होगा। आज माता पिता हन्ना और एल्काना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई माता पिता अपनी सारी ताकत बच्चों को बढ़िया से बढ़िया सहूलियतें देने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि उन्हें यहोवा के करीब आने में मदद दे। लेकिन शमूएल के माँ बाप ने सबसे पहले यहोवा के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में परिवार की मदद की और इसका शमूएल पर अच्छा असर हुआ। वह आगे चलकर परमेश्वर का वफादार सेवक बना। शमूएल डेरे में ही रहता। वह डेरा करीब 400 साल पहले मूसा की निगरानी में बनाया गया और बहुत पवित्र था। पूरी दुनिया में वह यहोवा की शुद्ध उपासना की खास जगह थी। धीरे धीरे पवित्र डेरे से शमूएल का लगाव बढ़ता गया। वचन में लिखा है कि शमूएल अभी छोटा लड़का ही था, फिर भी वह मलमल का एपोद पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता। शमूएल का एपोद यानी बिन आस्तीन का सादा बागा इस बात की निशानी थी कि वह डेरे में याजकों की मदद करता। हालांकि वह याजकों में से नहीं था, फिर भी उसे पवित्र डेरे में कुछ काम दिया गया, जैसे सुबह के वक्त डेरे के आंगन का दरवाजा खोलना और बूढ़े एली की मदद करना। शमूएल को ये सब करने से बहुत खुशी मिलती, लेकिन आगे चलकर यहोवा के भवन में बुरे काम होते देखकर उसका मासूम दिल परेशान हो उठा। छोटी उम्र से ही शमूएल ने पवित्र डेरे में बुरे बुरे काम होते देखे। एली के 2 बेटे थे, होप्नी और फिनेहास। वचन में लिखा है, एली के बेटे दुष्ट थे, उनके दिल में यहोवा के लिए कोई इज्जत नहीं थी। होप्नी और फिनेहास इसलिए दुष्ट थे क्योंकि वे यहोवा का आदर नहीं करते थे। वे यहोवा को तुच्छ समझते। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे पाप किए। परमेश्वर के कानून में साफ साफ बताया गया था कि याजकों को क्या क्या काम करने हैं और पवित्र डेरे में किस तरह बलिदान चढ़ाने हैं। उन्हें यह सब इसलिए बताया गया था क्योंकि बलिदान चढ़ाने का इंतजाम परमेश्वर ने किया था ताकि लोग अपने पापों की माफी पा सके, उसकी नजरों में शुद्ध ठहरे और उससे आशीष और मार्गदर्शन पाने के लायक बने। लेकिन उन दोनों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ।
क्योंकि वे दोनों यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। वे दो तरीकों से बलिदानों की बेइज्जती कर रहे थे। पहला, कानून में बताया गया था कि बलि के जानवर का कौन सा हिस्सा याजकों को खाने के लिए दिया जाना चाहिए। लेकिन पवित्र डेरे में वे दुष्ट याजक कुछ और ही कर रहे थे। वे अपने सेवक भेजते जो उनके कहने पर हांडी में उबलते गोश्त में एक बड़ा कांटा डालते और जो भी सबसे बढ़िया हिस्सा निकलता उसे ले लेते। दूसरा, जब लोग अपने बलिदान वेदी पर चढ़ाने के लिए लाते तो वे दुष्ट याजक अपने किसी सेवक के जरिए उन्हें डराते धमकाते और यहोवा को चर्बी चढ़ाने से पहले ही उनसे कच्चा गोश्त जबरदस्ती ले लेते। उन बलिदानों की बेइज्जती करते और उनकी देखा देखी दूसरे याजक भी ऐसा ही करने लगे। यही नहीं, जब छोटे शमूएल को मालूम पड़ा कि होप्नी और फिनेहास सही चाल चलन के मामले में भी यहोवा के नियमों को तोड़ रहे हैं और पवित्र डेरे में सेवा करने वाली औरतों के साथ गलत संबंध रख रहे हैं, तब उसके दिल पर क्या बीती होगी। उसने शायद उम्मीद की होगी कि एली कुछ करेगा। शमूएल उनके बुरे काम देखकर परेशान हो उठा होगा। दरअसल एली इस समस्या का हल कर सकता था। वह महायाजक था, इसलिए पवित्र डेरे में जो कुछ हो रहा था उसके लिए वह पहला जिम्मेदार था। यही नहीं, वह उन दोनों का पिता भी था, इसलिए उन्हें सुधारना उसका फर्ज था। वे न सिर्फ खुद का नुकसान कर रहे थे बल्कि देश के बेशुमार लोगों को दुख दे रहे थे। लेकिन एली ने न तो महायाजक की जिम्मेदारी ठीक से निभाई न ही पिता की। उसने बस अपने बेटों को हल्के से झिड़का, जबकि उन्हें सख्ती से सुधारने की जरूरत थी। वे ऐसे पाप कर रहे थे जिसके लिए वे मौत के लायक थे। वहां के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। इन सारी बुराइयों का छोटे शमूएल पर क्या असर हुआ होगा। शमूएल अभी छोटा लड़का ही था, फिर भी वह मलमल का एपोद पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता। छोटी उम्र से ही शमूएल ने परमेश्वर की सेवा करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वचन में लिखा है, शमूएल यहोवा के सामने बढ़ने लगा। वाकई यह कितनी अच्छी बात है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, स्वर्ग में रहने वाले पिता के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता गया। सच में किसी भी तरह के बुरे असर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है यहोवा के साथ एक करीबी रिश्ता बनाना। आमीन। सभी मसीही जवान ऐसे बुरे असर से बचने के लिए शमूएल की मिसाल पर चल सकते हैं। शमूएल चाहे तो सोच सकता कि जब महायाजक एली के बेटे पाप कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं के तरह अपनी मन मर्जी कर सकता था, मगर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। आज कई मसीही जवान शमूएल की मिसाल पर चलते हैं और यहोवा के सामने बढ़ते जाते हैं। बाइबल बताती है, लड़का शमूएल डील डोल में बढ़ता गया और यहोवा और लोगों का चहेता बनता गया। जी हाँ, शमूएल को सब लोग बहुत पसंद करते थे, खासकर वे जिनकी राय मायने रखती थी। इतना ही नहीं, यहोवा भी उसे अनमोल समझता था क्योंकि वह उसका वफादार बना रहा। शमूएल को यकीन था कि परमेश्वर शीलो में हो रही बुराइयों को जरूर मिटाएगा, मगर उसने शायद सोचा होगा कि कब। एक रात उसे इसका जवाब मिल गया। सुबह होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा था, फिर भी चारों तरफ अंधेरा था। डेरे में रखी बड़ी दीवट अब भी जल रही थी। रात के सन्नाटे में शमूएल को एक आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसे लगा कि एली उसे बुला रहा है, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। शमूएल उठा और दौड़कर एली के पास गया। शमूएल ने एली को कहा, क्या तूने मुझे बुलाया? लेकिन एली ने कहा कि उसने उसे नहीं बुलाया और वह जाकर वापस सो जाए। इसके बाद कई बार शमूएल को आवाज सुनाई दी और वह हर बार दौड़ता हुआ एली के पास गया। आखिरकार एली समझ गया कि बात क्या है। उन दिनों यहोवा की तरफ से दर्शन या संदेश मिलना बहुत कम हो गया था और इसकी वजह साफ थी।
लेकिन अब यहोवा अपने लोगों से दोबारा बात करना चाहता था, और वह भी इस छोटे लड़के के जरिए। इसलिए एली ने शमूएल से कहा कि वह जाकर सो जाए, और उसे बताया कि अगर दोबारा आवाज सुनाई दे तो उसे ठीक ठीक क्या कहना है। शमूएल ने एली की बात मानी। जल्द ही उसे फिर से आवाज सुनाई दी। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, हे शमूएल। शमूएल ने कहा, कहो हे प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। शीलो में यहोवा को एक सेवक मिल ही गया। शमूएल डर रहा था, फिर भी यहोवा ने एली महायाजक के खिलाफ यहोवा ने अपना न्यायदंड सुनाया। उस रात से शमूएल की जिंदगी बदल गई। वह यहोवा के साथ एक खास रिश्ते में बंध गया। वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता बन गया और लोगों को उसका संदेश सुनाने लगा। छोटे शमूएल को सबसे पहला संदेश महायाजक एली को सुनाना था। पहले तो वह बहुत डर गया, क्योंकि उसे एली को बताना था कि उसके परिवार के बारे में परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की वह जल्द पूरी होने वाली थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर एली को परमेश्वर का न्याय दंड सुनाया। एली ने नम्रता से उसे स्वीकार किया। कुछ ही समय बाद यहोवा की कही एक बात पूरी हुई। इस्राएलियों ने पलिश्तियों से युद्ध किया। होप्नी और फिनेहास एक ही दिन मारे गए। और जब एली को खबर मिली कि यहोवा का पवित्र संदूक जब्त कर लिया गया है, तो उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद सब लोग जानने लगे कि शमूएल यहोवा का एक वफादार भविष्यवक्ता है, और वचन कहता है, यहोवा उसका साथ देता रहा और उसने उसकी कही हर भविष्यवाणी पूरी की। कुछ समय बाद इजरायलियों ने फैसला किया कि उन्हें भी दूसरे राष्ट्रों की तरह उन्हें भी एक राजा चाहिए। यहोवा के कहने पर शमूएल उनकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे इस्राएलियों को बताना था कि राजा की मांग करके उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि यहोवा को ठुकराया है। इसलिए लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए शमूएल ने उन्हें गिलगाल में इकट्ठा होने के लिए कहा। शमूएल ने विश्वास से प्रार्थना की और लिखा है, इसके बाद शमूएल ने यहोवा को पुकारा। उसने यहोवा से जोरदार आंधी चलाने की विनती की। अचानक आसमान में काले घने बादल छाने लगे। बादलों के गर्जन से कान फटने लगे। फिर जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर सब लोग यहोवा और शमूएल से बहुत डरने लगे। आखिरकार वे समझ गए कि उन्होंने कितना गंभीर पाप किया है। यहोवा ने शमूएल की मदद की ताकि शमूएल उन बागियों के दिल तक अपनी बात पहुंचा सके। यहोवा उसके बचपन से उसे ऐसी मदद देता आया था, क्योंकि उसे परमेश्वर पर विश्वास था। यहोवा बदला नहीं है, आज भी वह उन लोगों की मदद करता है जो शमूएल की तरह उस पर विश्वास करते हैं। शमूएल अपने इस्राएली लोगों का चेहरा देख रहा था, जो उसके कहने पर गिलगाल शहर में इकट्ठा हुए थे। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि राजा की मांग करके वे अपने परमेश्वर यहोवा और उसके भविष्यवक्ता का घोर अनादर कर रहे थे। दरअसल वे यहोवा को अपना राजा मानने से इनकार कर रहे थे। अब शमूएल उन्हें कैसे अपनी गलती का एहसास दिलाता ताकि वे पश्चाताप करते। शमूएल ने उस भीड़ से कहा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल पक गए हैं। उसके सफेद बालों की वजह से उसकी बातों में वजन था। फिर उसने कहा, मैं बचपन से लेकर आज तक तुम लोगों की अगुवाई करता आया हूँ, लेकिन वे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। लेकिन सोचिए, ऐसी मांग करके इस्राएलियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कितना अपमान किया। यहोवा ने शमूएल से कहा कि वह लोगों को चेतावनी दे कि अगर वे चाहते हैं एक इंसान उन पर राज करे तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शमूएल ने उन्हें यह चेतावनी दी, फिर भी वे अपनी बात पर अड़े रहे और कहने लगे, नहीं, हमें हर हाल में एक राजा चाहिए। फिर यहोवा ने शमूएल को आज्ञा दी,
कि वह जाकर उस आदमी का अभिषेक करे जिसे उसने राजा चुना है। शमूएल ने हमेशा की तरह उसकी आज्ञा मानी। जब शमूएल से कहा गया कि वह शाऊल का अभिषेक करे तो उसने शाऊल का अभिषेक किया और माना कि वह यहोवा का चुना हुआ राजा है। उसने शाऊल को चूमा, जो इस बात की निशानी थी वह उसे इस्राएल का नया राजा कबूल करता है और उसके अधीन रहने के लिए तैयार है। उसने लोगों से कहा, देखो यहोवा ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया आदमी चुना है। हालांकि शमूएल जब बूढ़ा हो गया, उसके दोनों बेटे योएल और अबिय्याह बड़े हो चुके थे। उसने उन पर भरोसा करके उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि वे न्याय करने में उसकी मदद करें। मगर दुख की बात है कि उन्होंने शमूएल का भरोसा तोड़ दिया। हालांकि शमूएल ईमानदार और नेक था, मगर उसके बेटों ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। वे घूस लेते और गलत फैसला सुनाकर अन्याय करते थे। एक दिन इस्राएल के प्रधानों ने शमूएल से यह शिकायत की, तेरे बेटे तेरे नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। क्या शमूएल को अपने बेटों के बुरे कामों की खबर थी? बाइबल इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि शमूएल एली की तरह बुरा पिता नहीं था। एली को यहोवा ने फटकारा था और सजा दी थी, क्योंकि उसने अपने बेटों को सुधारने की कोशिश नहीं की और परमेश्वर से ज्यादा अपने बेटों का आदर किया। मगर यहोवा ने शमूएल में ऐसी गलती नहीं पाई। कुछ समय पश्चात राजा शाऊल भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला, क्योंकि जब किसी को कोई अधिकार मिलता है तो सबसे पहले वह अपनी मर्यादा में रहना भूल जाता है। शाऊल के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा बनने के कुछ ही समय बाद वह घमंडी बन गया। यहोवा उसे शमूएल के जरिए जो आज्ञाएं देता, उन्हें वह नहीं मानता। शाऊल की कमियां देखकर शमूएल निराशा में डूब गया। उसने पूरी रात रो रो कर यहोवा से प्रार्थना की, यहाँ तक कि वह शाऊल की वजह से शोक मनाता रहा। शमूएल ने सोचा था कि शाऊल परमेश्वर की सेवा में बहुत कुछ करेगा, मगर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। शाऊल अब वह शाऊल नहीं रहा जिसे शमूएल जानता था। उसने अपने सारे अच्छे गुण खो दिए और वह यहोवा के खिलाफ काम करने लगा। शमूएल अब फिर कभी शाऊल का मुंह नहीं देखना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद यहोवा ने प्यार से शमूएल की सोच सुधारी और कहा, तू कब तक शाऊल के लिए शोक मनाता रहेगा? मैंने उसे ठुकरा दिया है, वह आगे इस्राएल का राजा नहीं रहेगा। तू सींग में तेल भरकर बेतलेहम के रहने वाले यिशै के घर जा, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को राजा चुना है। यहोवा अपना मकसद पूरा करने के लिए इंसानों पर निर्भर नहीं रहता। जो आज वफादार है तो कल दगाबाज निकलते हैं। अगर एक इंसान दगाबाज निकलता है तो यहोवा किसी और को अपनी मर्जी पूरी करने के लिए चुन लेता है। यहोवा के निर्देश के मुताबिक शमूएल बेतलेहम में यिशै के घर गया, जहां उसकी मुलाकात यिशै के कई बेटों से हुई, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। लेकिन यहोवा ने शुरू में ही उसे याद दिलाया कि वह इंसान के रंग रूप पर न जाए। आखिर में वह यिशै के सबसे छोटे बेटे से मिला और उसी को यहोवा ने चुना। उसका नाम था दाऊद। अपने जीवन के आखिरी सालों में शमूएल और अच्छी तरह देख पाया कि शाऊल की जगह दाऊद को राजा बनाने का यहोवा का फैसला सही था। दूसरी तरफ दाऊद ने हिम्मत, विश्वास और वफादारी जैसे मनभावने गुण जाहिर किए और निर्दोष चाल चलन बनाए रखा। शमूएल ने करीब 100 साल तक यहोवा की सेवा की और वफादारी में बना रहा। अंत में उसकी मौत हो गई। पूरे इस्राएल ने उसका मातम मनाया और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। आज भी यहोवा के सेवकों को खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे अंदर भी शमूएल जैसा विश्वास है? आमीन, हालेलुया। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए
आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।